हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे क्लास 12th का समरी भारत इज़ माई होम। और पहला चैप्टर जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसका समरी हम डाल दिए हैं। आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज़ माई होम, लाइन बाय लाइन सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव डाल दिए हैं, जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम देखेंगे भारत इज़ माई होम का समरी, जो बिहार बोर्ड में 5 मार्क्स का पूछता है। ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का भी समरी डाल दिए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आगे भी जो है और पिंच ऑफ क्वेश्चन ऑफ सबका समरी हम बारी बारी से डाल देंगे। तो देखते हैं भारत इज़ माई होम। भारत इज़ माई होम का अर्थ क्या होता है? भारत इज़ माई होम का अर्थ क्या होता है कि भारत जो है मेरा घर है। इसके लेखक है डॉक्टर जाकिर हुसैन। कहते हैं कि भारत जो है माई होम, मेरा घर है। ठीक है, ये समरी है। डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या कहते हैं, ये समरी है, आपको लिखना है। भारत इज़ माई होम is an extract from the speech of डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये जो भारत इज़ माई होम जो चैप्टर है, ये जो है एक निचोड़ है। एक्सट्रैक्ट मतलब निचोड़ है। किसका निचोड़ है? तो स्पीच का, भाषण का निचोड़ है, जिसके लेखक है डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब भारत इज़ माई होम जो है एक निचोड़ है, एक्सट्रैक्ट है। किसका निचोड़ है? तो स्पीच का। ऑब्जेक्टिव पूछ देगा भारत इज़ माई होम के लेखक कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और भारत इज़ माई होम क्या है? तो ये स्पीच है। ही डिलीवर्ड द स्पीच इन 1967 जस्ट आफ्टर टेकिंग ओथ एज अ थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये भाषण जो है डिलीवर्ड, दिए थे। डिलीवर्ड का मतलब होता है देना। द स्पीच, ये जो भाषण है दिए थे। कब? 1967 ईस्वी में ये भाषण दिए थे। भारत इज़ माई होम ये जो भाषण है, भारत इज़ माई होम ये जो भाषण है, ये भाषण कब दिए थे? 1967 ईस्वी में दिए थे। क्यों दिए थे? तो आफ्टर टेकिंग ऑथ, जब वो शपथ ले रहे थे ना, भारत के, इंडिया के थर्ड प्रेसिडेंट के रूप में जब वो शपथ ले रहे थे, तब ये भाषण दिए थे। भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, तब ये भारत इज़ माई होम ये भाषण दिए थे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है कि भारत इज़ माई होम जो भाषण है कब दिए थे? 1967 में। ठीक है, तो किस रूप में दिए थे? तो भारत के तीसरे प्रेसिडेंट के रूप में, थर्ड प्रेसिडेंट के रूप में ये भाषण दिए थे। आगे है इन हिज स्पीच, इस भाषण में ही प्लेज, वो शपथ लेते हैं, हिमसेल्फ, स्वयं, डॉक्टर जाकिर हुसैन स्वयं शपथ लेते हैं, टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियंस कल्चर। डॉक्टर जाकिर हुसैन इस भाषण में शपथ लेते हैं, प्लेज कहने का अर्थ है शपथ लेते हैं। वो स्वयं शपथ लेते हैं। क्या शपथ लेते हैं? कि मैं सेवा करूंगा। सर्विस मतलब सेवा करना। टोटालिटी, पूरी तरह से मैं सेवा करूंगा भारत के कल्चर का। इंडियंस कल्चर कहने का अर्थ है कि भारत की संस्कृति का हम पूरी तरह से सेवा करेंगे। जब तीसरे राष्ट्रपति बने थे तो शपथ ले रहे थे, तो कहते हैं कि भारत का जो संस्कृति है, इंडियंस कल्चर जो है, उसका हम अच्छे तरह से क्या करेंगे? सेवा करेंगे। ठीक है, ऐसा जो है वो शपथ लेते हैं। आगे है ही addresses India as young state of ancient people।
कहते हैं कि एंसेंट पीपल, प्राचीन लोगों का ये यंग स्टेट है। भारत जो है, इंडिया जो है, प्राचीन लोगों का यंग स्टेट है, ठीक है, युवा राज्य है। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि भारत जो है प्राचीन लोगों का ये यंग स्टेट है, यानी युवा राज्य है भारत। एंड प्लेज कहने का अर्थ है शपथ लेना, प्लेजेस हिमसेल्फ, स्वयं शपथ लेते हैं, टू द सर्विस ऑफ हर ओल्ड कल्चर वैल्यू। वो कहते हैं कि मैं स्वयं शपथ लेता हूं कि मैं सेवा करूंगा, सर्विस करूंगा हर ओल्ड कल्चर वैल्यू, यानी यहाँ पुराने संस्कृति का जो मूल्य है भारत में, इसका हम पूरी तरह से सेवा करेंगे। पुरानी संस्कृति का जो मूल्य है भारत का, उसका हम पूरी तरह से सेवा करेंगे। एंड आइडियाज, यहाँ के विचार जो हैं उसके प्रति ये सेवा करने का शपथ लेते हैं। ही डिक्लेयर्ड, वो घोषणा करते हैं, टू वर्क सिंसियरली फॉर द इकोनॉमिक। डॉक्टर जाकिर हुसैन घोषणा करते हैं, डिक्लेयर्स करते हैं कि मैं सिंसियरली रूप से काम करूंगा, ईमानदारी से काम करूंगा। सिंसियरली कहने का अर्थ है ईमानदारी, मैं ईमानदारी से काम करूंगा। फॉर द इकोनॉमिक, यहाँ के इकोनॉमिक का, सोशल, यहाँ के सोशल का, और मोरल यानी नैतिक, यानी यहाँ का जो आर्थिक और सामाजिक और नैतिक जो यहाँ का मूल्य है, उसका हम अच्छे से क्या करेंगे, सेवा करेंगे। हम यहाँ पे सेवा करेंगे अच्छे से किसका, तो जो यहाँ पे आर्थिक और सामाजिक और नैतिक जो मूल्य है, इसका हम अच्छे से सेवा करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, यानी हमारा जो देश का जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, उसके प्रति हम अच्छे से सेवा करेंगे। He says that education is the main equipment of national purpose। अगर ये जो राष्ट्र का जो उद्देश्य है ना, राष्ट्र का उद्देश्य का मेन इक्विपमेंट क्या है, मेन इक्विपमेंट क्या है, मुख्य हथियार क्या है, तो वो है एजुकेशन। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं अगर अपने देश को हमें विकसित कराना है, हमारा नेशन जो पर्पस है, जो हमारा राष्ट्रीय जो उद्देश्य है, उसका मेन इक्विपमेंट, मुख्य कारण है एजुकेशन। अगर हम अपने देश को विकास कराना चाहते हैं तो एजुकेशन जो है ज़रूरी है, ऐसा जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन against anyone in the name of colors, caste, religion and language। कहते हैं कि मैं भारत के लोगों का हम सेवा करेंगे बिना भेदभाव किए, बिना कोई डिस्क्रिमिनेशन के, बिना कोई भेदभाव के हम यहाँ के लोगों का क्या करेंगे, सेवा करेंगे। ना तो कोई कास्ट में भेदभाव करेंगे, ना ही कोई धर्म में भेदभाव करेंगे, ना ही कोई भाषा में भेदभाव करेंगे, यानी किसी भी चीज़ में हम भेदभाव नहीं करेंगे। बिना इन सब के भेदभाव किए हम पूरे भारत के लोगों को हम सेवा करेंगे। ही स्टेटेड दैट भारत इज हीज होम। कहते हैं कि ये जो स्टेट है, ये जो राज्य, जो भारत है, यहाँ के ये जो भारत जो है ना, ये हमारा क्या है, घर है। एंड इट्स सिटीजन, यहाँ के जो नागरिक है वो मेरे क्या हैं, फैमिली हैं। यहाँ के जो नागरिक है वो क्या है, हिज फैमिली मेंबर। ही रिक्वेस्टेड मतलब वो जो है रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं। क्या विनती करते हैं, द पीपल, भारत के लोगों से वो रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं, कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, यानी देश के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए
अपने आप को जो है योगदान, मतलब हर एक लोग क्या करे, कंट्रीब्यूट करे, योगदान दे, किस लिए, देश के विकास के लिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ के भारत के लोगों से कि देश के विकास के लिए, कंट्री के डेवलप के लिए अपने आप को क्या करें, एक कंट्रीब्यूट करें, यानी समर्पण करें, अपना अपना योगदान सभी लोग दें अगर देश का विकास करना है तो। ही ऑल्सो रिमेंबर्स डॉक्टर राधा कृष्णन ऑन हीज ओकेजन, और इस अवसर पर जब ये थर्ड प्रेसिडेंट के रूप में जब ये भाषण दे रहे थे, तो इस अवसर पे, ओकेजन का मतलब होता है अवसर, इस अवसर पे डॉक्टर राधा कृष्णन का भी चर्चा करते हैं। ठीक है, डॉक्टर राधा कृष्णन को भी याद करते हैं जब ये तीसरे राष्ट्रपति के रूप में जब भाषण दे रहे होते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो डॉक्टर राधा कृष्णन को भी क्या करते हैं, रिमेंबर करते हैं इस ओकेजन पे। एंड प्रेसेस हिम फॉर ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ एजुकेशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी, और कहते हैं कि डॉक्टर राधा कृष्णन जो है ब्रिंगिंग लाए, क्या लाए, बहुत एजुकेशन करने करते, शिक्षा ले आए और ज्ञान का धन लाए। डॉक्टर राधा कृष्णन अपने प्रेसिडेंसी में, अपने शासनकाल में डॉक्टर राधा कृष्णन क्या लाए थे, लॉट ऑफ एजुकेशन, बहुत ही ज्ञान, बहुत ही शिक्षा लाए थे, और नॉलेज, वेल्थ ऑफ नॉलेज, और ज्ञान का भंडार लाए थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तीसरा चैप्टर अ पिंच ऑफ स्नॉप। ठीक है, थैंक्स।